हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी ये क्लास जो रहने वाली है, कम से कम हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाले हैं 200, वो भी आपको कम समय में। ये जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जो पॉलिटी है उसको ख़त्म करने वाले हैं, तो पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के हैं, और बाकी जो इससे क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो यहाँ पे आइए शुरुआत करते हैं अपनी बेहतरीन सेशन की, और वीडियो को शुरू से एंड तक की देखना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं जितने लिए हैं वो सारे कहीं ना कहीं पेपर में आपके पूछे गए हैं, और आने की संभावना 100% है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो ऑप्शन अपना कर लेना। मैं इसका सलूशन बताता हूँ। संसद हमारी जो बनती है 3 तरीके से बनती है। एक तो हमारे पास होता है लोकसभा, और एक होता है मेरे पास है राज्यसभा। और संसद जो है इसमें हमारे 2 सदन होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। जो हमारा अगर बात करें हैं लोकसभा, ठीक है, LS लोकसभा, और राज्यसभा। राज्यसभा हमारा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये अपर हाउस होता है, और लोकसभा हमारा क्या होता है, लोअर हाउस होता है। तो इस तरह से हमारे 2 सदन हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो इस तरह से ही हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया है। और अगर आपको लगता है कि आंसर में कुछ चेंज और बदलाव करना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। 2 हमारा आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है कि क्या होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। लिखा है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर दिए जा रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आंसर सही क्या होगा आपने सोच कर रखा होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमारा जो ऊपरी सदन होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है आपको बताया मैंने राज्यसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा जो हमारा ऊपरी सदन होता है इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं लोअर हाउस लोकसभा का। एल से क्या हो गया, लोकसभा, है ना। एल का मतलब लोअर हो गया। इस तरह से याद भी कर सकते हो। और जो हमारा राज्यसभा है यहाँ पे यू याद रखना है कि अपर हाउस है, यानी कि ऊपरी सदन है, ठीक है। तो संसद के हमारे 2 अंग हैं। वैसे अगर हम कहा जाए, अगर इसमें पूछा जाता है कितने अंग हैं, तो 2 हैं, यानी कि इसके किसके, संसद के, ठीक है, सदन की बात हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन जो बदलेंगे फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट कैसे होने वाला है देखिएगा। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारा लोकसभा निचले सदन को बोलते हैं। तो आंसर आ गया ए। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट मिलेंगे, क्योंकि इस सेशन की खास बात ये है कि आपको क्वेश्चन रिलेट करके समझाया गया है। एक क्वेश्चन जो थ्योरी आपने पढ़ी है थ्योरी, तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो यहाँ पे जैसे कि आप इसकी थ्योरी अगर जानते होंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो आपने पढ़ा होगा कि 42वां संविधान संशोधन होता है कब, 1976 में। तो यहाँ पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसमें कहा जाता है कि जो 5 वर्ष से बढ़ाकर हमारा लोकसभा का जो है राज्यसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। ये हमारी इंदिरा गांधी PM थी, तो PM इंदिरा गांधी थी, तो इनके समय में ये हुआ था। लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो वहाँ पर PM कौन थे? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, तो वहाँ पर PM कौन थे? ये क्या बोलते हैं मोरारजी देसाई, यानी कि मोरारजी देसाई जी थे। तो उन्होंने फिर से इसको 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। किसका? राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल। तो आपको याद रखना है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, 5 वर्ष। अब जो बात हो रही है, ठीक है, उसी को अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन जब बोला जाता है कि इंदिरा गांधी के समय या 42वें संविधान संशोधन के समय मतलब हुआ नहीं था, उससे पहले, तो ये 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग कब लोकसभा राज्यसभा कितना किया गया था, तो 6 वर्ष किया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो वहाँ पर ये 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाता है। ये हमारा 1978 में होता है, तो वही हमारा चल रहा है। तो आंसर हम लोकसभा का ये मानेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये देखिए राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष का होता है। तो वहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल जो है हमारा कितना है, वो हमारा 5 वर्ष है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल हमारा टेन ओवर 5 वर्ष होते हैं, 5 ईयर। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष होता है। ये बेसिक बात थी, आपने समझ कर रखी होगी, ठीक है। तो हमारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे प्रत्येक दो वर्ष में हमारे 1/3 सदस्य अपना क्या लेते हैं, यानी कि सदस्यता छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आगे बात हो रही है हमारा राज्यसभा के यहाँ पे मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको दिखाया जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन है जनता द्वारा होता है क्या, और लोकसभा सदस्य द्वारा होता है क्या, अब राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि राज्य के जो हमारे विधान सभाओं के सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। तो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है। तो इसमें सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है, राज्य के विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्य विधानसभा हमारे जितने भी 28 प्रदेश हैं और हमारे 8 यूनिट टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो यूटी कितनी है मेरे पास, 8 हैं, और हमारे स्टेट कितने हैं, 28 हैं। तो यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा जो राज्यसभा का कोई सदस्य बनेगा तो प्रत्येक राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं अपना मत देते हैं राज्यसभा को सदस्य को, ठीक है। तो उस तरह से ये राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा उनका चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य की चुनाव प्रणाली आपको याद रखना है, इसी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है पूरी तरह से, क्या होता है हमारे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो ये हमारा किसके द्वारा होता है, तो ये जो आप जानते हैं विधायक बनते हैं या कोई सांसद बनता है, तो ये जो नियुक्ति होती हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं कि जब लोकसभा को सदस्य बनता है वो 5 वर्ष के बनता है, ये जनता द्वारा चुना जाता है लोकसभा का सदस्य। लेकिन वहीं राज्यसभा का सदस्य चुनना हो तो विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है राज्यसभा का सदस्य। ये दोनों क्वेश्चन फिक्स करके आप रख लेंगे दोस्त, है ना। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे सामने आता है और वहाँ पे आंसर के साथ मैं आपको दिखाता हूँ ताकि हमारा जल्दी सेशन हो सके, ठीक है। तो रट लेना है इनको क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं अपनी इस क्वेश्चन के बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। देखो राज्यसभा में 12 किया जा सकता था, और लेकिन जो हमारा एक संशोधन होता है वो आपको संशोधन का नाम बताना है। जो संशोधन होता है उसके साथ जो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 इनको नॉमिनेटेड करने की अथॉरिटी किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास थी, राष्ट्रपति के पास में। लेकिन उस संविधान संशोधन के द्वारा ये ख़त्म कर दिया है, यानी कि आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनको मनोनीत करने की जो अथॉरिटी होती है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो अभी जो हम आंसर देने जा रहे हैं वो आपको याद रखना है कि कितने होंगे, 12 होंगे, यानी कि अब इस तरह से हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। वो पूछेगा कौन से संशोधन से ये ख़त्म किया गया है, तो आप संशोधन का नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि 543 हमारे यानी 543 हमारी लोकसभा में सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतम की बात करेगा तो आपको आंसर याद रखना है वो कितना, 550, अधिकतम 550 होंगे, वो याद रखना है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 550 आंसर होगा। अगर बात करें मिनिमम कितनी होगी तो 543 आपको याद रखना है, कितने, 543 हमारी लोकसभा में सीटें हैं। राज्यसभा में सीटें बात करें तो कितनी हैं, तो हमारी टोटल 250 सीटें राज्यसभा में हैं। अगर इसमें से 12 घटा दें तो कितनी होती हैं, तो 10 में से 2 गया हमारे 8, और यहाँ पे कितना, 4 में से 1 गया 3 और 2। तो इस तरह से ये हमारी राज्यसभा की याद रखनी है कि मैक्सिमम सीट राज्यसभा की 250 और उसकी हमारी 550 हो सकती है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो याद रखना है। आगे क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा में अधिकतम
राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया है, मतलब आंसर बताया है, तो वही आपको लगा देना है डायरेक्ट। 250 राज्यसभा में होती हैं। देखो फिर से मैं नोट करके बता देता हूँ। लोकसभा में सीटों की संख्या 550 है अधिकतम, और वैसे हमारे 543 आज के करंट में जो चुनाव होता है वो 543 पे होता है लोकसभा सीटों पर। अगर बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 250 है राज्यसभा की सीटों की संख्या। लेकिन वैसे अगर पूछता है तो आपको 233 लगाना है। वो क्यों लगाना है? क्योंकि जो दो किस्में आपको, मतलब इस तरह से देखो, ये जो क्वेश्चन बन रहा है इसमें यही चीज़ खास बात है कि आपको याद रखना है कि 12 जो अंक राज्यसभा में नोमित होते थे उनको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर धन विधेयक जो होता है, अब देखते हैं, जो संशोधन होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक तो हमारा सिंपल मेजॉरिटी होती है, और एक होता है जो आप कह सकते हैं कि अधिकतम, अगर वहाँ पे 2/3 मतलब सदस्यों के द्वारा साइन बिल किया गया है, तो उसमें हम बोलते हैं कि बहुमत ज़्यादा संख्याओं में मतलब अगर होगा तो वो हमारी जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे धन विधेयक की पूछी है क्वेश्चन। देखो, धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो धन विधेयक होते हैं वो हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, मनी से रिलेटेड जितने भी बिल होते हैं वो हमारे हमेशा किसमें, लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और वहाँ पे उपाध्यक्ष जो हैं वो आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, या आपको पता है कि 5 वर्ष होता है। इसमें लोकसभा में सीटें कितनी है? 550 हैं। और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, यानी स्पीकर, तो आपको याद रखना है ओम बिड़ला जी हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्मेट हुआ है। तो धन जितने भी मनी से रिलेटेड बिल हैं वो हमारे लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे सबसे पहले, और इस तरह से लोकसभा में जाकर वो आता है राज्यसभा में। फिर इसके साथ आता है प्रेसिडेंट के लिए पास साइन करने के लिए। वो चाहे तो इसमें दोबारा भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा को इसकी जांच करने के लिए, और वैसे नहीं भेजेगा तो उसके बाद आपने सुना होगा 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं, ठीक है। सस्पेंशन वीटो और अब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। तो 3 तरीके से वीटो पावर होती है, उनका वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी तो इस तरह से ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लोकसभा में मनी से रिलेटेड याद रखना है। आगे क्वेश्चन है मेरे पास जो ये कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा सही से। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद जो चल रहा होता है उसकी अध्यक्षता हमारा राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? संसद जो है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर यहाँ पे अध्यक्षता की बात वर्ड हटाकर बुलाता कौन है, तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात अगर होगी तो वो प्रेसिडेंट बुलाएगा अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 108 में कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन जब होता है, यानी कि दोनों सदनों की बैठक, तो उसको कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो कहा जा रहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? हाँ, ये क्वेश्चन देखो आपको आंसर मिल गया है, तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ लगा सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। तो हम यहाँ पे आंसर कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर में गलत ना हो, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ गलत ना हो, इसलिए मैंने आंसर को जो है मेंशन कर रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, डाउट ना हो। क्योंकि डाउट अगर रहेगा तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसा हो कमेंट करते चलिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बुलाता कौन हो संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन हमारा जो है उसमें देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है? यानी संसद के किसी सदस्य की, मतलब कोई भी संसद का 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, इसकी अयोग्यता पर प्रश्न चिन्ह अगर आता है तो वो कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा? तो आपको याद रखना है कि जो चुनाव आयोग है वही करता है, ठीक है। चुनाव आयोग है वही करता है। तो आपको ये भी बता दूं कि अनुच्छेद हमारा 71 है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके चुनाव में, मतलब उनके नियुक्ति में कोई भी दिक्कत है नहीं। वहाँ पे कहा जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी
यानी गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो उसके लिए ये अनुच्छेद 31 कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, निर्णय निकालेगा क्या करना है। तो यहाँ पे संसद के किसी सदस्य की अगर आयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है, तो आपको चुनाव आयोग लेना है। चुनाव आयोग किस में आता है, आपको याद रखना, चुनाव आयोग जो है 324 हमारा अनुच्छेद थे 329 तक की, ये अनुच्छेद तक हमारा चुनाव की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो आपको बताना है चुनाव आयोग है वो किस भाग में आता है संविधान के। तो आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो शून्यकाल है यानी कि 0 आवर का समय क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा, शून्यकाल, प्रश्नकाल के पहले, प्रश्नकाल के बाद, दोपहर 12 बजे। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होता है बी ऑप्शन, यानी प्रश्नकाल के बाद का समय वो कहलाएगा 0 आवर। ठीक है, 0 आवर मतलब शून्यकाल, उसमें कोई भी बात जो है नहीं कही जाती है और ना बात मतलब उसमें रिप्लाई मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो इसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल याद रखना प्रश्नकाल के बाद, ना तो पहले होगा, पहले नहीं हो सकता है, 12 बजे के बाद भी नहीं होता है क्योंकि वो टाइम जो है वो खुद अपना डिसाइड करते हैं, दोपहर 1 बजे के बाद भी नहीं होता, ये कोई फिक्स गारंटी नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्नकाल के बाद का जो हमारा होगा, सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं तो उसके बाद हमारा शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे बात हो रही है कि इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है इसलिए कि जल्दी थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर का समय क्या होता है, तो हमारा जो पहला घंटा होता है वही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आवर। यानी प्रश्नकाल का समय क्या होगा, तो याद रखना पहला घंटा हमारा होता है, लेकिन प्रश्न जो होता है उसके बाद का समय, प्रश्नकाल के समय का 0 आवर होता है, यानी कि हमारा क्या होगा, शून्य आवर होता है। शून्य आवर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकाल। शून्यकाल कब होता है, प्रश्नकाल के बाद में। अगर प्रश्नकाल पूछा जाता है तो हमारा प्रश्नकाल कब होता है, यानी कि हमारा पहला घंटा जो होता है स्टार्टिंग का, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रश्नकाल कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है बढ़िया से, और यहाँ पे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवाना है बिल्कुल। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, डेली 100 क्वेश्चन हमें कराने ही है। टारगेट आपको मतलब सेट करना है कि हमें कराना है, मैं कराऊंगा आपको, तो बने रहना है। ठीक है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो सबसे पहले हमारा लोकसभा में आता है। तो ये चारों ऑप्शन है, देख लीजिएगा। तो चारों ऑप्शन में हमें सही आंसर मिलेगा, तो हम क्या लगाएंगे, तो सही आंसर हम लगाएंगे लोकसभा में। तो हम सही आंसर यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, लोकसभा में। संसद के अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में, लोकसभा में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, वो बात हो रही है संसद में बजट कौन पेश करता है। तो संसद में बजट जो कौन पेश करता है, तो हम याद रखेंगे किसमें, वित्त मंत्री जो होते हैं इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही संसद में बजट पेश करते हैं। और संसद में बजट जो पेश होता है, बताना है कहाँ पेश होता है, तो सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा याद रखना है। लोकसभा में बजट हो, धन विधेयक हो, ये सारे मनी से रिलेटेड हमारे लोकसभा में पहले जाते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करता है। ठीक है, संसद के कौन से सदन में अगर पूछा जाएगा तो लोकसभा आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ पर दोनों बीचों के बीच में मतभेद हो जाता है। एक कहता है मैं बिल बनाऊंगा, इस एक्ट को पास कराऊंगा, एक कहता है मैं नहीं कराऊंगा। तो उसमें मतलब या ये कह सकते हैं लोकसभा तो पास हुआ, राज्यसभा उसमें साइन करने को मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर भी अब वो बिल ये पास ही करवाना चाह रहा है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन होता है, बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट बुलाएगा, और 108 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति आ जाती है तो संयुक्त अधिवेशन होता है। ये अनुच्छेद 108 के तहत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। आगे क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के लिए अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 60 दिन होती है, यानी कि हमारा
2 महीने की होती है। संसद के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के लिए अधिकतम अवधि, अगर वो 2 महीने के अंदर-अंदर नहीं पहुँचा तो उसकी सदस्यता अ, रद्द कर दी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है? लोकसभा सदस्य की। अगर कोई लोकसभा सदस्य है, मान लो कि जनता ने उसको दिला है, मतलब जनता ने उसको वोट दिया है, वो लोकसभा का अध्यक्ष है, तो वो 6 महीने 2 महीने यानी 60 दिन अगर वो संसद के सदन में किसी भी हिस्से में भाग नहीं लेता है, तो वो 60 दिन के बाद में उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 60 दिन संसद के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति रही तो वो उसकी जो सदस्यता है वो खो जाती है। आगे क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है? आंसर क्या होगा? जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो ये हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इसी में एक आता है उपसभापति, ठीक है? उपसभापति होते हैं राज्यसभा में, और सभापति होते हैं। सभापति होता है मेन लीडर, वही हमारे उप वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे अभी आप जानते हैं कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के बाद अभी चुनाव होने हैं, एक तरफ से एनडीए और एक तरफ से इंडिया के व्यक्ति कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। अब देखते हैं जो चुनाव होने वाला है इसमें कौन जीतता है और निर्णय निकल कर हमारे सामने क्या आते हैं। तो हमारा जो भारत का उपराष्ट्रपति है इस समय वो सीट जो है वैकेंट में है, लेकिन इसको तत्काल प्रभाव से 6 महीने के अंदर भरा जाना निश्चित होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है उसकी सीट को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी जगह पर तत्काल प्रभाव से कोई भी आ सकता है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो। अगर वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का कोई होगा व्यक्ति, वो आ सकता है। अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई है तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, उसको लिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला, संसद के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? तो संसद के सदस्य जो होते हैं वो शपथ कौन दिलाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है इस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यानी संसद के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? तो ये उपराष्ट्रपति जी दिलाते हैं। आगे, राष्ट्रपति जो है मेन लीडर होता है इसी वजह से। और आगे फटाफट कर लेते हैं कि टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग हमें कराने हैं 200 क्वेश्चन। संसद के का स्थायी सदन कौन है? तो संसद का स्थायी सदन वही होता है जो अपर होता है। अपर कौन है आपको बता चुका हूँ, तो राज्यसभा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। संसद का अस्थायी सदन क्या होता है? तो आपको पता है कि ये लोकसभा आंसर होगा हमारा, क्योंकि वो लोअर हाउस है, तो लोकसभा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे याद रखना है लोकसभा। आगे, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है? जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमारा आंसर होगा, ठीक है? आगे, संसद, ये इजी क्वेश्चन है इसीलिए आपको थोड़ा स्पीड में कराएंगे, क्योंकि ताकि ये रिवीजन तौर पे आप ले रहे होंगे। अगर नए हैं तो आप वीडियो को धीमे स्पीड में देखें। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रपति बुलाता है। आंसर की आपको पता चल गया है कि कौन सा होगा। और आगे क्वेश्चन है हमारे पास, रुको, ये क्वेश्चन क्या था? संसद के सत्र को कौन स्थगित करता है? ओ गॉड, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले वाला बताया वही मुझे लगा कि है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं दूसरा ले लेता हूँ, डिजाइन वाला आ जाएगा तो हम बड़े सेक्शन, हाँ देखो ये लिया है। जिसे बोला है, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है हमारे पास, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो बुलाएगा कौन? ये बुलाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो संसद के सत्र का कौन स्थगित कर सकता है, या अध्यक्षता कौन करता है संसद के सदन की? तो वो हमारे कौन होते हैं? वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, संसद के सत्र को संसद के सत्र को कौन स्थगित करता है? तो अथॉरिटी किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। यानी कि यहाँ पावर किससे ज़्यादा हो रही है? राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर उसकी हो रही है कि बुलाता तो वो है लेकिन स्थगित ये करेगा, क्योंकि ये अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, इसी वजह से, ठीक है? और क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो किस तरह से बदला गया है। मैं यही दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन के फॉर्मेट बदल रहे हैं, थ्योरी वही है, सब कुछ वही है, बस पैटर्न बदल रहा है एग्ज़ाम का, ठीक है?
हो गया ना ये वाला। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के, ठीक है, क्या लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है। तो आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है किस में दी गई है, तो पार्लियामेंट आपको याद रखना है कि 79 में दी गई है। अगर बात करें कि जो हमारी क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा किस में दी गई है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा जो हमारा दी गई वो 80 में दी गई है अनुच्छेद। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारा अनुच्छेद 81 में आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है संसद, तो संसद का लिए हमारा ए ऑप्शन सही हुआ। अगर पूछा जाता राज्यसभा तो हमारे लिए बी ऑप्शन होता। अगर पूछा जाता लोकसभा तो इसके लिए अनुच्छेद 81 होता। तो हमारे यानी मैंने पूरा बता दिया है। और ये वाले जो हैं ये हम अगली क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, क्या लिखा है, आपको ध्यान देना है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य ही क्या करते हैं, उसका लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। जो मेन लीडर कौन बनता है, जिसको चाहेंगे लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, आपको याद रखना, अधिकतम 550 और मिनिमम 543, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। तो आपको पता है कि राज्यसभा का उपसभापति को चुनाव कौन कर सकता है, तो ये हमारे राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे सभापति होता है तो उसका चुनाव राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद तीनों भाग लेती हैं हमारा उप सभापति बनने के लिए, ठीक है, वो सभापति बनने के लिए। क्योंकि सभापति वही होता है जो उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति की बात की जाती है तो राज्यसभा के सदस्य ही नॉमिनेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, चुनाव में भाग लेंगे। और अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्य ही उसमें भाग लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं धमाकेदार क्वेश्चन लेते हुए। ये जो है इस तरह से, संसद में विधेयकों को कितने वाचन से गुजरना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। संसद में विधेयकों को कितने वाचन से गुजरना पड़ता है, तो आपको 3 तरह से याद रखना है कौन कौन होता है। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो 3 वाचन, मतलब कितने वाचन से गुजरना पड़ता है, 3 वाचन से। संसद बोला है इसी वजह से 3 वाचन होंगे। संसद में कितने प्रकार के विधेयक पेश किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। संसद में कितने प्रकार के विधेयक पेश किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। हाँ, ये 50 क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण है, वो परीक्षा में आ सकते हैं, वो मैं करवा देता हूँ। फटाफट 50 क्वेश्चन हैं और कम से कम हर क्वेश्चन पे 10 सेकेंड है। तो मतलब कितने मिनट हो गए, 10 की 500 में गुणा कर दो, फिर 6 से डिवाइड कर दो। मान लो कि हम 8-10 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट आइए रिवीजन करते हैं। और स्क्रीन तो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि एक बार में 2 क्वेश्चन लग जाएँ, ठीक है। एक बार में 2 क्वेश्चन लग जाएंगे तो हम इसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और आपको स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर लेना है, ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो यहाँ पे 2 होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और इस तरह से जो पढ़ा दिया वही रिवीजन है। और इसमें बात करें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका 5 वर्ष होता है, ठीक है। आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको बता रखा है कि 12, ऑप्शन भी दिया है, देख भी सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है हमारा, आप इसको कह सकते हैं स्पीकर बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, आपको पता है लोकसभा में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। धन मनी से रिलेटेड जितने भी होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लोकसभा। भारतीय संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है, आपको पता है ऊपरी सदन हमारा राज्यसभा कहलाता है। 8वां है भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है, तो भारतीय संसद का निचला सदन हमारे क्या, लोकसभा। आंसर ए हो जाएगा हमारा 8 का, ठीक है। 9वां बता देता हूँ मैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता हमारा स्पीकर करता है, जिसको हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। आगे भारतीय संसद में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो शून्यकाल की अवधि हमारी कोई निश्चित नहीं होती है, लेकिन शून्यकाल जो होता है वो कब होता है ये बता सकते हो। प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है और प्रश्न पूछने के पहले
जो हमारा चलता है शून्यकाल से पहले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई फिक्स नहीं होती है। भारतीय संसद में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, ये कोई निश्चित नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, 1 घंटा, 30 मिनट, 2 घंटे। तो यहाँ पर आंसर होगा 1 घंटा, यानी कि जो ये क्वेश्चन है दोनों का आंसर याद रखें। भारतीय संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, यानी प्रश्नकाल की अवधि तो होती है यहाँ पर 1 घंटा, याद कर रखना है भैया। और भारतीय संसद में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो शून्यकाल की कोई भी अवधि यहाँ पे निश्चित नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है, तो 79, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, जो वही राज्यसभा का पदेन सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति हो, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हमारे 550 होती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250 होती है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री करता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आपको पता है होना चाहिए, ये लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में स्थगन, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव किसके, प्रधानमंत्री और बाकी जो अन्य होते हैं उनके प्रति लगाए जाते हैं, इसलिए लोकसभा में पहले होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो बनती है लोकसभा की अलग बनती है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संसद में स्थगन प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी हमारा लोकसभा में प्रायोरिटी दी जाती है। 20वां है, संसद में कटौती प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये संसद में कटौती प्रस्ताव लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा को पहले नंबर पे मतलब पावर तो ज़्यादा है लेकिन नाम अलग है भाई। अपर की बात करें तो राज्यसभा अपर तो है, बट उसके पास पावर लिमिटेशन है उसके पास, लेकिन लोकसभा के पास देख रहे हो उसके पास कटौती प्रस्ताव करने की मतलब अध्यक्षता, मतलब वो अथॉरिटी है स्थगन करने की, है ना। ये सब अभी जो मैंने बताया, प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाना है, सबसे पहले लोकसभा। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा, और उसके बाद और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना हो तब भी लोकसभा होनी चाहिए आंसर। और बजट प्रस्तुत करना हो तब तो वो कौन करेगा, वित्त मंत्री। लेकिन कहाँ करोगे, ये करोगे लोकसभा में। और धन विधेयक अगर पारित करना हो तब भी कहाँ, लोकसभा में। तो देख रहे हो ना भाई, कमाल की बात है, ये लोकसभा पावरफुल ज़्यादा हो जाती है, बस नाम बदल जाता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट जज बाई कवर। तो इस तरह से कवर को देखकर जज नहीं कर सकते। संसद में स्थगन प्रस्ताव कहाँ, याद रखो लोकसभा। संसद में कटौती प्रस्ताव कहाँ, लोकसभा। संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो आंसर हमारा होगा 3। संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, 3। कौन कौन होते हैं वो आपके बताता चलूँगा, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हुआ है ना। संसद में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 4। ये बहुत बढ़िया दोनों क्वेश्चन है, मैं अभी आपको याद करा देता हूँ। देखो, अब याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे याद रखोगे, संसद बनती कैसे है, संसद बनती है राज्यसभा, देखो संसद कैसे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर ये ना हो तो संसद नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो 3 प्रकार के। संसद में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, तो ये पूरी तरह से 4 प्रकार के होते हैं विधेयक। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं, तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानसून, एक होता है शीतकालीन, एक होता है ग्रीष्म। तो 3 प्रकार के हमारे यानी सत्र होते हैं। तो 3 तरह के सत्र होते हैं। भगवान करे सब याद हो जाए तुमको, सब याद हो जाएगा। संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं, तो संसद में हमारे कितने प्रकार की समितियां होती हैं, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे। संसद में कितने, जैसे जितने सदन है उतनी समितियां हैं। 2 प्रकार की समितियां होती हैं, तो आंसर 2 होगा। संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमारे संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मैं टिक करता चलता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के। आपको पता होगा कि मतलब आपने सुना होगा, कौन सा इसमें याद नहीं आ रहा है क्या है,
एक तो डायरेक्ट और मतलब एक सप्लीमेंट्री एक कम्प्लीमेंट्री इस तरह से, और एक और आता है कोई सप्लीमेंट्री तो याद होगा ना, अनुपूरक और पूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं। तो हमारे संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद में कितने प्रकार के मतदान होते हैं? तो संसद में 4 प्रकार के मतदान होते हैं। संसद में कितने प्रकार के संकल्प होते हैं? तो संसद में हमारे 3 प्रकार के संकल्प होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो पक्का कोई कर ही नहीं पाएगा, इतने टफ क्वेश्चन अगर आ गए तो। संसद में कितने प्रकार के संकल्प होते हैं? तो हमारे ये कितने 3 प्रकार के संकल्प होते हैं। थ्योरी से नहीं क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन देख रहे हो कहाँ से आ रहा है भाई, गजब का कंटेंट है। संसद में कितने प्रकार के वाद विवाद होते हैं? तो संसद में कितने प्रकार के वाद विवाद होते हैं? तो संसद में 3 प्रकार के वाद विवाद होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। संसद में कितने प्रकार के नियम होते हैं? तो संसद में हमारे 4 प्रकार के नियम होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। संसद में कितने प्रकार की प्रस्तावना होती है? तो प्रस्तावना हमारी 3 प्रकार की होती है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। संसद में कितने प्रकार की प्रस्तावना होती है? तो हमारी कितनी? 3 प्रकार की। संसद में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो संशोधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं संसद में कितने प्रकार के अध्यादेश होते हैं। तो संसद में अगर बात करें कितने प्रकार के अध्यादेश होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 2 आंसर होगा। ये अध्यादेश 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। आगे संसद में कितने प्रकार के अध्यादेश होते हैं, ये तो हम बता चुके हैं 2। आगे क्वेश्चन नंबर 32 और आगे हमारा क्वेश्चन है फिर से, ये जो है मैं 1 शॉर्ट वीडियो है ये, इसीलिए पूरा कवर करना है, तो इसकी पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है दोस्त। कितना हो गया है? पार्ट 2 बना दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट के माध्यम से अपनी बात को बता दीजिएगा किस तरह से। मैं चाहता हूँ दोस्त जिसने इन तक की वीडियो देखी है सभी लोग कमेंट करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, ये किसके, मैं पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ आपको। मेरा जो आइडिया है कि पेपर को क्रैक करने का, जीएस में जो कोई भी पेपर हो रहा है उसमें फुल में फुल लाने का तरीका देखें। सबसे पहले ये देखो पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीओ का मतलब पॉलिटी, और फिर बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, ठीक है। पूरा लिख जाए, छोटा लिखता हूँ मैं समझाने के लिए, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं जिनको कुछ नहीं सुनना है वो जा सकते हैं। देखिए पॉलिटी की बात करें और हिस्ट्री की बात करें, और अभी तो ये वाला, ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री, और बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? ज्योग्राफी की, है ना। और फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, और फिर स्टैटिक की। तो ये स्टैटिक है। तो इसमें मैं चाह रहा हूँ 100 क्वेश्चन, ठीक है, और ये चाह रहा हूँ 100 क्वेश्चन, और ये चाह रहा हूँ 100 क्वेश्चन, ये चाह रहा हूँ 100 क्वेश्चन, और ये चाह रहा हूँ 100 क्वेश्चन। और आप चाहते तो इसमें से कम भी कर सकते हैं, 50-50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, 50-50 भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा, ये सोचा है कि इसके पर डे ये 100 क्वेश्चन जो है बोलते हैं ना कि 10 सेकंड लेना चाहिए। तो 10 सेकंड में अगर मैं मानता हूँ तो ये 20 मिनट में कवर हो जाने चाहिए, ठीक है, 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप 20 मिनट का मतलब होता है कि 6 दूनी 12 सेकंड। क्या 100 क्वेश्चन हो नहीं सकते? हो सकते हैं। तो 20-25 मिनट में ये एक सेट रख लिया जाएगा, ठीक है, 20 मिनट में, और ये एक रख लिया जाएगा 20-25 जो भी लगे, है ना। ये एक ले लिया जाएगा 20 मिनट में, ये एक ले लिया जाएगा 20 मिनट में, और ये एक ले लिया जाएगा 20 मिनट में, ठीक है। और इस तरह से हमारे 20-25 100 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटा 6-3-9, है ना, 1 घंटा आधा घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा हो गया। तो 1.5 घंटे में यानी कि रैपिड फायर सेशन रहेगा। तो रैपिड फायर का मतलब होता है आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर पाएँ। और यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी कहीं भी पढ़ लो, ठीक है, चलेगा, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है, वो हम आपको करवाते रहेंगे। जैसे मैंने आज तो पहला दिन था तो मैंने इस तरह से कराया, और आने वाले समय में हम अच्छे से करवा देंगे, और अच्छे से जितना आप कमेंट अच्छे से करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अपना एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं, इसका पार्ट हम 2 बना देंगे आज रात में। डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।